Dear student, this is another video of the chapter Financial Statement of Not for Profit Organization। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको 28 तक क्वेश्चन बता दिए थे। आज बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 और 30 कराने जा रही हूँ आपकी डीके गोयल की बुक का। पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बेटा हमें क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ दिया हुआ है और हमें एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी का कौन सा अकाउंट बनाने को कहा गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ना हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है और ना ही क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है। सिर्फ हम इस क्वेश्चन के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। पर वैसे आपको मैं फुल फ्लैश बता दूंगी क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी। जैसे आप देखिए रिसिप्ट साइड हमें बैलेंस नोट डाउन दिया है 65,000। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में 65,000 जो है कैश इन हैंड लिख देते हैं। उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन दी हुई है। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है क्वेश्चन के अंदर 17-18 प्रीवियस ईयर है, 18-19 हमारा करंट ईयर है और 19-20 नेक्स्ट ईयर है। तो क्वेश्चन में हमें जो 31 मार्च 2019 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इट मीन्स अकाउंटिंग ईयर हमारा 18-19 है। लेकिन हमें सब्सक्रिप्शन पिछले साल की भी दी हुई है, करंट ईयर की भी दी हुई है और अगले साल की भी दी है। हम क्या करेंगे बेटा, करंट ईयर की 2 लाख सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, ठीक है। जो हमारी प्रीवियस ईयर की 5,000 है वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देंगे। ये तो चलो नहीं बनाने को कहा गया इन बैलेंस शीट, अदरवाइज हम बैलेंस शीट बनाते तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 लिखते। और जो 19-20 वाली नेक्स्ट ईयर की है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखी जाती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दोबारा बता देती हूँ, जो प्रीवियस ईयर की है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में आएगी और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 20,000 और 19-20 की वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं लोकल रेंट की। लोकल रेंट हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आएगा। तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड बाय लोकल रेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। एंट्रेंस फीस, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट ही होगी। तो हम कहाँ पर लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आती है लायबिलिटी साइड। या तो हम लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी साइड ऐसे ही लिख देते हैं या कैपिटल फंड में ऐड करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा हम पेमेंट साइड देखते हैं। रेंट दिया हुआ हमें 1,10,000 का, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। सैलरी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएगी। मेडिसिन परचेज्ड है, ये मेडिसिन परचेज कहाँ आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में। फिर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है, वो फिर मैं बताती हूँ। उसके बाद मशीनरी परचेज की गई है 1 अक्टूबर को 1 लाख की, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा कहाँ पर आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में क्योंकि ये एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी का आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में। बैलेंस कैरिड ऑन, ये कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा। उसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,500 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कि पिछले साल जो हमारा पिछला साल कौन सा था, 17-18 था, 1,500 सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलनी बाकी है। अभी भी मिलनी बाकी है का मतलब क्या है, हमारी जो क्या कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें तो 1,500 आ जाएगी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर मीन्स 17-18 में, और उसके अलावा 18-19 की भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगी, वो आगे दिया हुआ है। नंबर 2 सुनो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, अंडरलाइन करो जरा, 31 मार्च 2019 वो हमें 41,500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। मतलब एज एट का मतलब इस डेट को हमें 41,500 मिलने बाकी है, जिसमें से बेटा खुद सोचो इस डेट को मिलने बाकी है 1,500 हमारे पिछले साल के हैं, तो इस साल के कितने होंगे, इस साल के 40,000 होंगे। बच्चे गलती करते हैं बेटा, एज एट और फॉर द ईयर एंडेड में फर्क होता है। फॉर द ईयर का मतलब इसी साल की है, ये करंट ईयर की है, तो वो हम ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये फॉर द ईयर नहीं है, ये एज एट है, एक पर्टिकुलर एज ऑन होता या एज एट होता, इस डेट को इतने मिलने हैं, तो जिसमें से अब खुद सोचो इस डेट को मिलने हैं 41,500, 1,500 पिछले साल के हैं, तो इस साल के कितने होंगे 40,000। तो जब हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन कहाँ पर, क्रेडिट साइड, उसमें हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000 प्लस करेंगे, हम 41,000 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि 1,500 तो पिछले साल का है। और अगर हम बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी होगी बेटा, वो होगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
प्रीवियस ईयर की जो 17-18 है उसमें तो हम लिख देंगे 1500 और 18-19 जो कि करंट ईयर है उसकी 40,000, तो कुल मिला के 41,500 आ जाएगी। और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती तो हम उसमें कितना लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6500 कहाँ से आया, देखो बेटा 5,000 तो मिल गया, 1,500 अभी भी मिलना बाकी है, तो हम क्या कह सकते हैं 6500 आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर कह सकते हो जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे 6500 में से 5,000 तो मिल गया, ठीक है, समझ आ गया। अदरवाइज जब मैं आपको कराऊंगी ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। आगे चलना नंबर 3, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 31 मार्च 2018 का 6,000 है और 31 मार्च 2019 का 10,000 है। तो जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 6,000 ये ओपनिंग स्टॉक है, अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे होते तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाता स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और दूसरी बार हम जो मेडिसिन मैंने बताया था परचेज की है उसमें हम ओपनिंग स्टॉक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का 10,000 वाला वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, और दूसरी बार ये जो मेडिसिन परचेज की है ओपनिंग स्टॉक को हमने प्लस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे चलें, नंबर 4, 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग, 1 महीने का रेंट अभी भी देना बाकी है, इसका मतलब क्या हुआ 12 महीने में से 1 महीने का देना बाकी है, तुमने कितना पे किया होगा 11 महीने का, तो अब देखो क्वेश्चन के अंदर पेमेंट साइड देखो, रेंट 1,10,000 पे किया गया है तो वो 11 महीने का पे किया होगा, हमें कैसे पता चला 11 महीने का, क्योंकि 1 महीने का देना बाकी है, तो कितने महीने का दे दिया 11 महीने का, 1,10,000 को अगर आप 11 से डिवाइड करो तो पर मंथ का रेंट कितना बन गया 10,000, हम 1,10,000 में 10,000 ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और दूसरी बार अगर हम बैलेंस शीट बना रहे होते क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 आ जाता। उसके बाद सुनो नंबर 5 पॉइंट है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। आप देखिए हमारी मशीनरी 1 लाख की खरीदी गई है, पर खरीदी कब है, अक्टूबर में खरीदी है, उसका 10% करेंगे 1 लाख इंटू 10/100 इंटू अक्टूबर से 6 महीने बनेंगे, देखो कैसे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का हम क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 5,000। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अगर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होते तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में मशीनरी 1 लाख में से डेप्रिसिएशन 5,000 माइनस करके 95,000 की दिखा देते, ठीक है। अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे होते तो आपको पता है बैलेंस शीट फिगर कैपिटल फंड आता है, वो कैपिटल फंड कहा जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से अगर सरप्लस आंसर आता है बैलेंसिंग फिगर तो वो कैपिटल फंड में प्लस हो जाता है, अगर डेफिसिट आता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा तो मैं वही बनाऊंगी, ठीक है। देखिए लिखिए इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 29 बनाइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कई पॉइंट्स ऐसे हैं बेटा सब्सक्रिप्शन के समझाने वाले हैं, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसको करने में, पर आप गलती नहीं करोगे, बार बार समझोगे इसको। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 हमारा जो है अकाउंटिंग ईयर है, यानी कि 18-19 हमारा ईयर है अकाउंटिंग। यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट, ये साइड है डेबिट साइड, इसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, और क्या आता है बेटा, लॉसेस आते हैं डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड क्या आता है, फॉर्मेट तो सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट ही आता है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो पहले भी बताया था, डेबिट में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में भी बेटा पर्टिकुलर अमाउंट आता है। क्रेडिट साइड सारी क्या आती है बेटा, इनकम एंड गेन्स आती है, ठीक है। मेन गलती बच्चों की कहाँ होती है, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट बहुत गलत कर जाते हैं, पर आपको मैं क्लियर बता देती हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले आप देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त आपको 3 तरह की सब्सक्रिप्शन दे रखी है, प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की और नेक्स्ट ईयर की, तो आपने हमेशा करंट ईयर की लेनी है बाय सब्सक्रिप्शन। ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, बार बार होने वाली है, अमाउंट इज गिवन दैट इज 2 लाख। अब यहाँ पर आपने ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये पॉइंट समझने वाला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब है इस साल की, इस साल का मतलब 18-19 की। अब इस बात को समझ लेना, हमारे पास लास्ट डेट को 41,500 मिलने बाकी है। सेकेंड पॉइंट पढ़ो जरा क्वेश्चन का,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, अंडरलाइन करो एज एट को, 31 मार्च 2019 41,500 का मतलब है 31/2019 को हमें 41,500 मिलने हैं। ये नहीं लिखा फॉर द करंट ईयर, फॉर द ईयर 31 मार्च 1819 नहीं लिखा हुआ, हमें लिखा है इस डेट को हमें 41,500 मिलने हैं। अब 1500 स्टिल इन एरियर है पिछले साल का, तो इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी होगी 40,000। बात को समझ लो, गलती कर जाते हैं बच्चे यहाँ पर कि 41,500 31/2019 तक मिलने बाकी हैं। 1500 जो पिछले साल के, तो इस साल के कितने होंगे 40,000। तो हम करंट ईयर का लेते हैं, ये याद करना। हम क्या कर देंगे 2,40,000 लिख देंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट भी मैं बता देती हूँ, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होते तो हम क्या करते हैं 40,000 की हमारी 18-19 की आ जाती है सब्सक्रिप्शन और 17-18 की 1500, तो कुल मिला के तो मैं 41,500 ही लिखती। मान लो मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को कहा जाता तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में बाहर जो बैलेंस शीट में अमाउंट लिखते हैं एसेट साइड बाहर वाली साइड 41,500 ही लिखती, लेकिन करंट ईयर का मीन्स 18-19 का मैं 40,000 ही लिखती, 17-18 का मैं 1500 लिखती। अच्छा मान लो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी पूछी होती तो मैं क्या करती, अब क्वेश्चन में देखो हमें सब्सक्रिप्शन 17-18 की कितनी मिल गई है, रिसिप्ट साइड मतलब पैसे आए हैं ना कितने 5,000, तो 1,500 एरियर है, तो इट मीन्स हमारे 6,500 आउटस्टैंडिंग थे उस डेट को। तो हम जब ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे होते ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,500 लिखते। और इस क्वेश्चन में मैं ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी थी, पर मैंने आपको फिर भी बता दिया अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती तो इसका इफेक्ट क्या होता। समझ आ गया, क्लियर हो गया कि फॉर द ईयर एंडेड और एज ऑन दैट डेट में फर्क होता है। फॉर द ईयर का मतलब है इस साल का इतना है तो उतना ही लेना होता है हमने उस साल का आउटस्टैंडिंग वाला, हमने पिछली डेट वाला उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना होता। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लोकल रेंट। बाय लोकल रेंट दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, बार बार होने वाला है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड, दैट इज ऑफ ₹30,000। एंट्रेंस फीस हमारी रेवेन्यू इन नेचर है, जब तक हमें कुछ नहीं बताया गया, अगर ये बताया होता कि हमारी क्या है कैपिटल रिसिप्ट है तो हम इसको कहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, पर यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है एंट्रेंस फीस के बारे में, तो हम इसको रेवेन्यू नेचर की मानेंगे और ये कहाँ पर आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। उसके बाद जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, या तो लायबिलिटी ऐसे ही लिख देंगे या कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। अब हमें रेंट दिया हुआ है, यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। रेंट हमारा 1,10,000 है, इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर जो अभी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर का इस साल का। जैसे 1,10,000 हमने 11 महीने का दे दिया, हमें कैसे पता चला 11 महीने का, क्योंकि लिखा हुआ है 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो यानी कि कितना हो गया 10,000 रुपये अभी देना बाकी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा रेंट टोटल कितना हो गया 1,20,000। 1,10,000 तो हमने पे कर दिया क्योंकि पेमेंट साइड लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, 10,000 अभी भी देना बाकी है, वो हमारा ऐड हो जाएगा। अगर हम इसका दूसरा इफेक्ट दिखाएं, अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती तो उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 10,000 कहाँ पे दिखा देते क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट। उसके बाद हमें सैलरीज दी हुई है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम सैलरीज यहाँ लिख देंगे, जो सैलरी पे करी है हमने दैट इज ऑफ ₹60,000। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा मेडिसिन परचेज। अब देखो टू मेडिसिन कंज्यूम्ड कि हमने मेडिसिन कंज्यूम कितनी कर ली है, वो हमारा खर्चा है वो निकालना है। कैसे निकालना है बेटा, पहले आप लिखो मेडिसिन परचेज, हमने कितनी मेडिसिन खरीदी थी परचेज, हमने जो परचेज की थी ना बेटा दैट इज ऑफ ₹30,000। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था मेडिसिन का, ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बेटा कितना था 6,000। ये 6,000 जो दिया एडजस्टमेंट में, इसका दूसरा फैक्ट अगर दिखाना होता मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक और मेडिसिन दिखा देती एसेट साइड। अब प्लस करने के बाद ये आ गया 36,000, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। क्यों लेस किया गया क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये तो हमारे पास पड़ा है, ये तो अभी यूज नहीं हुआ, तो हम क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 10,000। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा फैक्ट दिखाना हो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐसा लिख देंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन,
हमारी मेडिसिन का स्टॉक है, तो माइनस करके आ गया 26,000। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1 मंथ रेंट, वो मैंने आपको समझा दिया। डेप्रिसिएशन लगाना, मशीनरी पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन और मशीनरी, मशीनरी के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, आप पहले देखो मशीन कितने की आपकी, मशीन बेटा आपकी है 1 लाख की, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है, 10% लगाना है। और कितने मंथ का लगेगा डेप्रिसिएशन, 6 मंथ का। कैसे लगा देखो, अक्टूबर में लिख दिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का 5,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अच्छा, मान लो उसका दूसरा इफेक्ट दिखाना हो, जैसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, मशीनरी 1 लाख लिख के लेस डेप्रिसिएशन 5,000 ले लेंगे। ठीक है, वो माइनस करके 95,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट दोबारा समझाना चाहती हूँ, जो बच्चे गलत कर जाते हैं। सब्सक्रिप्शन का देखो, हमें जो प्रीवियस ईयर की दी है हमने वो नहीं ली, नेक्स्ट ईयर की दी है वो भी हमने नहीं ली, हमने करंट ईयर की लेनी है 2 लाख की सब्सक्रिप्शन, जो क्योंकि हमारा ये 1 साल का बन रहा है, 18-19 ईयर का बन रहा है। हमने करंट ईयर की ले ली, उसमें ऐड कर दी करंट ईयर की 40,000। अब बच्चे गलती करते हैं कि 41,500 लेना चाहिए कि 40,000 लेना चाहिए। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है कि जो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एज एड 31 मार्च 31 मार्च 2019 की डेट में 41,500 है। और उसके ऊपर वाला पॉइंट पढ़ो, पिछले साल की अभी भी एरियर मतलब मिलना ही बाकी है, बकाया है 1500, तो 41,500 में 1500 पिछले साल की है, तो करंट ईयर की कितनी होगी 40,000। समझ आ गया, 2,40,000 यहाँ पे आ जाएगी। अब हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन के बाद लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा कितना है, दैट इज ऑफ रुपीज 30,000, 30,000। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसे बिल पे करना पड़ता है, वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। कितना अमाउंट आया इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज ऑफ रुपीज 20,000। अब जो हमारा बैलेंस सीडी है, ये कैशिंग आएगा क्लोजिंग डेट का, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, 2,90,000 आ गई क्रेडिट का टोटल। रफ में मैं डेबिट तक करने जा रही हूँ, यहाँ तक 1,80,000 आ गया, 1,80, 2,06,000, 2,11,000, 211 प्लस 50, 2,61,000 आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2,90,000 में से क्या करेंगे, 2,61,000 माइनस करके देखेंगे तो कितना आ गया, 29,000। ठीक है, 29,000 का हमें क्या हो गया, सरप्लस हो गया, प्रॉफिट हो गया। हम यहाँ कहाँ पे कर देंगे, टू सरप्लस, कितना लिखेंगे बेटा, 29,000। टोटल कितना लिखेंगे, 2,90,000। स्पेस नहीं है मेरे पास, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, 2,90,000। ठीक है, समझ आ गया। अब बेटा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। Following is the receipt and payment account of Citizen Club for the year ended 31st March 2018। बेटा हमें एक सिटीजन क्लब दे रखा है, उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, कौन से ईयर का बेटा, 31 मार्च 2018 को एंड हो रहा है, तो करंट ईयर कौन सा होगा, 17-18। तो क्वेश्चन की बात करें, 17-18 हमारा करंट ईयर होगा। अब हमें एक क्वेश्चन में रिसिप्ट दे रखी है, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रोट डाउन है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा, कैश इन हैंड 2,40,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दी हुई है 5,80,000 की, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आ जाएगी 5,80,000। उसके अलावा हमें कहा गया है इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 18-19, अगले साल की 10,000 रिसीव हुई है, जो हमें वो माइनस हो जाएगी क्योंकि ये रिसीविंग एडवांस है। और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीविंग एडवांस लिख देंगे 10,000। उसके बाद बेटा हमें लाइफ मेंबरशिप फीस दी है 25,000। हम देखते हैं, एक बार नजर मार लें कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दी तो नहीं दी हुई। तो लाइव मेंबरशिप फीस हम कहाँ लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अगर हम ऐसे भी लिख दें लाइव मेंबरशिप फीस तब भी चलेगा, अदरवाइज आप इसको कैपिटल फंड में ऐड भी करके लिख सकते हैं।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला हमें, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगा, कितना 28,000। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ 7% पर एनम फॉर फुल ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है हमें। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर क्वेश्चन में ना दी हो तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला आता है, आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगी तभी इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो आप लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट into rate of interest upon 100, ये फार्मूला होता है। अब आपको इंटरेस्ट कितना दिया बेटा, 28,000 दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं, इनटू रेट दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखो, रेट दिया हुआ है हमें, दैट इज 7%, 7/100, तो ये करेंगे 28,000 इंटू 100/7 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बच्चे पूछते हैं मैम हमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है। बेटा बिना इन्वेस्टमेंट के हमें इंटरेस्ट कैसे रिसीव होगा, नहीं हो सकता ना। तो मैं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे ना बेटा, तो हम उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख रुपीज लिखेंगे, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बेटा क्या है, वर्किंग नोट्स। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4 लाख है ओपनिंग, तो क्लोजिंग में भी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखी जाएगी, क्योंकि उसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। चलो अब आगे चलते हैं। क्रेडिट साइड हमें रेंट दिया हुआ है 1,76,000 का, और ब्रैकेट में लिखा पेड फॉर 11 मंथ्स, 11 महीने का है। तो आप देखो हमारा 11 महीने का अगर रेंट 1,76,000 है, तो एक महीने का कितना होगा, 16,000 वन मंथ का होगा। ये आउटस्टैंडिंग होगा, रेंट में प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट हम कितना दिखा देंगे, 16,000। उसके अलावा हमें इंश्योरेंस दे रखा है 3,000। अब ये पॉइंट भी समझने वाला है, क्योंकि इसके बारे में थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, इंश्योरेंस वाज पेड ऑन 1 जनवरी 2018 टू रन फॉर 1 ईयर। हमने जैन में पेमेंट की है, 1 जनवरी से लेकर हमने कब तक पे किया था, 1 जनवरी 2019 था, यानी कि पूरे साल की पेमेंट की है हमने। पर हमारा ईयर का खत्म कब हो जाता है, 31 मार्च 2018 को। तो हमारा एक्चुअल रेंट कितना बनना चाहिए, जैन फेब मार्च 3 महीने का बनना चाहिए, पर हमने पूरे साल का पे कर दिया। तो कितना पे कर दिया, 3,000 रुपये पे कर दिया। एक्चुअल में ये कितने महीने का हमने फालतू पे कर दिया, 9 मंथ का। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से समझना। हमने 1 जनवरी 2018 को किया और हमारा क्लोजिंग डेट कौन सी, 31 मार्च। तो हमारा तो जैन फेब मार्च 3 महीने का बनना चाहिए था। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का हमारा कितना होगा। यहाँ पे 1 जनवरी लिख दो या 31 दिसंबर, एक ही बात है। तो 9 मंथ का फालतू दे दिया, तो कितना आ गया, 2250 हमारा प्री पेड बन गया। प्री पेड इंश्योरेंस, एक तो इंश्योरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंश्योरेंस में से क्या हो जाएगा, डेबिट साइड माइनस हो जाएगा, और दूसरी बार क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में प्री पेड इंश्योरेंस 2250 लिखा जाएगा। समझ आ गया। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में सैलरीज दे रखी हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएंगी। स्टेशनरी परचेज दिया हुआ है, स्टेशनरी परचेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में आ जाएगा। और हमारे पास स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया स्टेशनरी का, वो ऐड हो जाएगा। और ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, स्टेशनरी परचेज में ओपनिंग स्टॉक अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दूसरी बार जो क्लोजिंग स्टॉक है स्टेशनरी का, वो कहाँ पर आ जाएगा, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख देंगे। ठीक है, फिर बाय बैलेंस सीडी जो दिया हुआ है कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में चला जाएगा। अब हमें इन्होंने क्या बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। पहला पॉइंट क्या, सब्सक्रिप्शन इन एरियर वर्थ 30,000, ये पिछले साल का जो 2017 का तीसरा एरियर है, बकाया है। ठीक है, और उसके अलावा 31 मार्च 2000
18 का 48,000 है, तो हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो प्लस कर देंगे, और दूसरी बार जो हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ पे लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में, और जो पिछला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और दूसरी बार ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देंगे। स्टेशनरी का मैं बता चुकी हूँ, ओपनिंग स्टॉक जो है स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में आएगा, और स्टेशनरी परचेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में प्लस हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या होगा, स्टेशनरी का माइनस हो जाएगा स्टेशनरी परचेज में से, और दूसरी बार क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में आ जाएगा। इंश्योरेंस के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी दोबारा बता दूंगी जब मैं इसका क्या करूँगी, सोल्यूशन करूँगी। इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम बेटा बनाएंगे बैलेंस शीट। ये कौन सी बैलेंस शीट बना रही हूँ मैं, जो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो है 31 मार्च 2017 की बनाएंगे हम, पिछले साल की। ठीक है, अब कई बार बच्चे पूछेंगे कि मैम कभी कभी आप 1 अप्रैल लिख देते हो या 31 मार्च, ऐसा क्यों? बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे बनाना है वो तो पता ही 31 मार्च 2018 का बनाना है, लिखा तो नहीं पड़ा कि हमारे पास बैलेंसेज हैं, एसेट्स के बैलेंस दिए हुआ, कई बार हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं तो हम उस हिसाब से डेट लिखते हैं, जैसे एसेट्स के बैलेंस हो, लायबिलिटीज का कुछ दिया हो तब तो हम वही डेट लिखते हैं जो दी हो 1 अप्रैल जैसे, अगर ना दिया हो तो हम क्या लिख देते हैं, क्लोजिंग डेट लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब ये बात ध्यान रखना, कभी भी हम लायबिलिटीज में क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते और एसेट में भी वर्ड डेबिट वर्ड यूज नहीं करते, पर हमें पता है वैसे लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब हमें क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश इन हैंड दैट इज ऑफ ₹2,40,000, वो हमने लिख दिया। उसके अलावा हमें क्या दे रखा बच्चे, इन्वेस्टमेंट मैंने आपको निकाल के बताई थी, वो हम यहाँ पर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी। कितना अमाउंट आ गया था, 4 लाख। आप दोबारा से देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया था 28,000 इंटू 100/7 4 लाख आ गई इन्वेस्टमेंट थी, तभी इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, समझ आ गया। फिर हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये ओपनिंग स्टॉक कह सकते हो इस साल का, ये कह सकते हो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, ये आ गया 5,000। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एरियर भी कह सकते हो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख दो या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक ही बात है। आउटस्टैंडिंग जो मिलनी बाकी है वो हमारी एसेट है, क्योंकि इनकम है कि मिलना है हमें और इसलिए ये एसेट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये है 30,000। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा अब हमें और क्या दे रखा है, और जो है हमें इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अब हम इसका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, और बैलेंसिंग फिगर क्या लिख देंगे हम, कैपिटल फंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। पहले हम टोटल कर देते हैं, टोटल कितना आएगा बेटा, 6,75,000। मैंने आंसर में चेक कर लिया, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 6,75,000। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, कैपिटल फंड आ गया। ये कैपिटल फंड कहाँ जाएगा, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड लिख देंगे। अगर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस आता है तो वो ऐड हो जाएगा, अगर डेफिसिट आता है तो वो उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम बनाते हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर्मेट बना लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended, for the year ended 31st March 2018। ध्यान से देखो, ईयर 2018। ठीक है, फॉर्मेट आपको याद हो गया होगा। डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड में हमेशा हमारा
क्या आते हैं, एक्सपेंडिचर्स आते हैं और लॉसेस आते हैं। और फिर आगे क्या लिखेंगे हम, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये साइड कौन सी साइड है बेटा, क्रेडिट साइड है, इसके अंदर सारी इनकम और गेन्स को लिखते हैं। ठीक है, अमाउंट के कॉलम में हम क्या लिखेंगे बेटा, रुपीस रुपीस। अब हम क्या करेंगे, पहले हम शुरू करते हैं बेटा क्रेडिट साइड से। सबसे पहले अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखी है। आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, ये हमारी मेंबर्स की फीस होती है। क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू इन नेचर है, बार बार होने वाली है सब्सक्रिप्शन। ये अमाउंट दिया हुआ है 5,80,000। ठीक है, लेस कर दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस मिली है फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल। ये मुझे कैसे पता चला ये नेक्स्ट ईयर की है बेटा, क्योंकि लिखा हुआ है 2018-19 की है, तो अगले साल की है। दैट इज ऑफ ₹10,000। तो आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस करके 5,70,000। अब हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक ही बात है, फॉर करंट ईयर, इस साल की करंट ईयर की कितनी बेटा 48,000, वो आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, 6,18,000 आ गया, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल की, प्रीवियस ईयर पिछले साल की कितनी है बेटा, ये है हमारे पिछले साल की 30,000 का। अब इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि ये इस साल की नहीं है। 5,88,000 आ गई सब्सक्रिप्शन। दूसरा इफेक्ट मैं बता देती हूँ, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी लायबिलिटी साइड लिखेंगे, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में जाएगी। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में मैंने लिख दी थी अभी जब बनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन मेंबरशिप फीस, वो कहाँ पर आएगी, वो आएगी बेटा बैलेंस शीट, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अब आगे लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमें मिल चुका है पूरे साल का, दैट इज ऑफ ₹28,000। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड हम लिखेंगे रेंट, टू रेंट कितना बेटा 1,76,000। 11 महीने का दिया तो 1 महीने का देना बाकी है, हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। ये मैं आपको वर्किंग नोट में समझा चुकी हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट 11 महीने का मिला था तो 1 महीने का मैंने निकाला था 16,000। ये एक बात तो यहाँ पर आ गया, प्लस हो गया क्योंकि देना बाकी है 1,92,000। अगर दूसरी बार इसका इफेक्ट क्या होगा, 16,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस हमने कितना पे किया 3,000। पे कब किया, 1 जनवरी को, पूरे साल का 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2019 कह दो या 31 दिसंबर कह दो, एक ही बात है 2018। तो मतलब कि पूरे साल का पे किया गया, पर हमारा साल तो 3 महीने बाद खत्म हो जाता है, अप्रैल मई जून। तो हमारा जो लेस कर देंगे प्री पेड इंश्योरेंस 9 मंथ का। अब 9 मंथ कहाँ से आया मैं दोबारा बता देती हूँ बेटा, हमने पेमेंट जैन में की है 2018 में, जैन फेब्रुअरी 3 महीने का पे कर देते हैं, लेकिन हम हमेशा इंश्योरेंस पूरे साल का पे करते हैं। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हमारा 2250 आया था, जो कि प्री पेड था, वो हमारा माइनस हो जाएगा। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी एसेट साइड हम क्या करेंगे 2250 प्री पेड इंश्योरेंस लिख देंगे एसेट साइड। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरीज की। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम एज इट इज़ क्या कर देंगे, सैलरीज को लिख देंगे। सैलरीज कितनी है बेटा, दैट इज ऑफ ₹2,64,000। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, स्टेशनरी कंज्यूम निकालेंगे, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। कैसे निकालेंगे, हमने स्टेशनरी परचेज की है वो लिखेंगे, पहले की कितने की परचेज की है
परचेज हमने की है बेटा 60,000 की, उसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का। ओपनिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट मैं आपको पहले बता चुकी, स्टॉक और स्टेशनरी हम ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में लिख देंगे। अब ये ऐड करके हमारा आ गया बेटा 65,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अभी यूज़ नहीं हुआ। क्लोजिंग स्टॉक कितना है स्टेशनरी का बेटा 14,000। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा इस क्लोजिंग स्टॉक का, ये क्लोजिंग जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम क्या कर देंगे, एसेट साइड लिख देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो माइनस करिए जरा 51,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बैलेंस सीडी है 3,70,000, ये कैश इन हैंड है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा। क्लियर हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल पहले क्रेडिट का मैं देखती हूँ, टोटल किया अब हमने 6,16,000 आ गया, 6,16,000 आ गया। अब मैं डेबिट का टोटल कर रही हूँ, 1,92,000 है, 750 है, 2,64,000 है, ठीक है, और 51,000 है। $507,750 यानी कि एक्सपेंडिचर कम है और इनकम क्या है ज़्यादा है 6,16,000। तो जो डिफरेंस आएगा ये आ जाएगा 108,250। मैं चेक कर लेती हूँ, यस बेटा सरप्लस आ रहा है। अब लिखेंगे टू सरप्लस 108,250 108,250। अब टोटल आप लिख दीजिए इसका 6,16,000, ठीक है बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। तो अब हम बेटा क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। लास्ट डेट की जो बैलेंस शीट है उसको कौन सी बैलेंस शीट कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बनाइए इसका फॉर्मेट, लिखेंगे आप बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। फॉर्मेट याद हो गया था आपको, लायबिलिटीज अमाउंट, ठीक है, और एसेट्स अमाउंट। कौन सी एसेट्स लिखनी है, लास्ट डेट की लिखनी है। लायबिलिटीज भी कौन सी लिखनी है, जो हमारी लास्ट डेट पर थी। यहाँ पर कभी भी हम डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते, ये लागत का बच्चे गलती करते हैं, नहीं करना बेटा आपने। अब आप क्या लिखोगे, अमाउंट के कॉलम में रुपीज़ लिखोगे, रुपीज़। अब आप देखो हमारे पास सबसे पहले कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है, पेमेंट साइड रिसिप्टेंट पेमेंट में बाय बैलेंस सीडी जो लास्ट में दिया हुआ है 3,70,000, हम यहाँ पर लिख देंगे 3,70,000, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर की वो हम ले लेंगे, दैट इज ऑफ ₹48,000। हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, ये क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो मैं साथ में बताती चली गई थी, दैट इज ऑफ ₹14,000। इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले भी थी और अब भी है, क्योंकि हमने कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी कि कुछ किया है हमने इन्वेस्टमेंट और कोई परचेज की या कुछ भी नहीं है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई थी बेटा 4 लाख की, ठीक है। उसके अलावा मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस बताया था, वो हमारी एसेट है। अब लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 2250, ठीक है। एक बार नजर मार लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया इस साइड, एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमें इस साल अगले साल का एडवांस मिल गया वो हमारी लायबिलिटी है, दैट इज ऑफ
कितना है 10,000, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, जो एक महीने का हमने रेंट देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बेटा 16,000 आया था, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें हमारा जो कैपिटल फंड निकल के आया था, जब हमने क्या बनाया था बेटा, जब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी तो हमारा आया था 6,75,000। उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सरप्लस। जो हमारा प्रॉफिट आया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, उसको हम सरप्लस वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज ऑफ रुपीज 1,08,250, ठीक है। अब इसको पहले प्लस कर लो, ये आ गया 7,83,250। उसमें ऐड कर दो लाइव मेंबरशिप फीस। अगर आप लाइव मेंबरशिप फीस ऐड कर दोगे तब भी चलेगा, अदरवाइज आप लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं, लाइव मेंबरशिप फीस। ये हमारी कितनी है लाइव मेंबरशिप फीस 25,000, ठीक है। इसको ऐड करो, $8,08,250, ठीक है। एक बार मैं नजर मार लेती हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। $8,34,250 हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, एसेट साइड का भी टोटल करेंगे। $8,34,250। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 29 जिसके अंदर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, और क्वेश्चन नंबर 30 सीखा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.